की रहने वाली हूँ, लेकिन शहर में काम करती हूँ। मैं थोड़ी मोटी हूँ, मेरे लंबे घने काले बाल हैं जो मेरी कमर तक पहुँचते हैं। लोग कहते हैं कि मेरी कमर थोड़ी पतली लगती है और जब मैं हंसती हूँ तो मेरे काले बाल नीचे तक चले जाते हैं। मैं मूसा हूँ, मेरी बहन का बेटा, उसका नाम अजी है। मैं 24 साल का हूँ, मेरा शरीर लंबा और मजबूत है, मेरी आवाज़ गहरी है, मेरे हाथ पैर मजबूत हैं। जब वह चुप रहता है तो पूरा गांव उसकी बात सुनता है। आज मैं आपको हमारी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो गर्मियों के महीनों में शुरू हुई थी। और इस कहानी को सुनकर आपका दिल भी जोर से धड़कने लगेगा। उस दिन की बात है जब आज गर्मियों के महीनों में पहली बार मेरे शहर आई थी। मैं बस से लेने गया था। वह बस से उतरी, झूले पर उसकी नीली टी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। मैंने उसे देखा, मेरे मन में कुछ हुआ। मैंने कहा, मूसा, तुम बिल्कुल जवान दिखते हो। मैंने कहा, ओह मैं मूसा हूँ, छुप कर आया हूँ। मैं तुम्हारा खार लाया हूँ। मम्मी पापा किसी काम से गांव गए थे, घर पर सिर्फ हम दोनों ही थे। मैंने खाना बनाया, वो पराठा, आलू, सब्जी और मक्खन खाने बैठ गए। मूसा ने कहा, तुम्हारा खाना तो अमृत है। मैं उनके सामने बैठ गया और उन्हें खाना परोसा। वो मुझे देख रहे थे। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो? मूसा ने कहा, तुम्हारे पैरों में बहुत तेज आवाज आ रही है। मुझे शर्म आ गई। रात को सोने का समय हो गया था। घर में 2 कमरे थे, एक मम्मी पापा के लिए और एक मेरे लिए। अजय ने कहा, मूसा, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, मैं जमीन पर 2 पलंगों पर सोऊंगा। वो नहीं माने। आखिरकार हम दोनों एक ही पलंग पर सोए। बीच में एक तकिया था। मैंने रात को बेडरूम की लाइट बंद दी। गर्मी की कूलर धीरे धीरे चल रहा था। अजय ने कहा, मूसा, क्या तुम्हारे बालों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? मैंने कहा, बान में सो जाओ, मुझे जल्दी सोना है। लेकिन मैं सो सकता था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदलता, मैं करवटें बदलती। अचानक उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। मैंने अपना हाथ हटा लिया। उसने कहा, माफ करना मूसा। मैंने कहा, कुछ नहीं। लेकिन मेरी छाती जोर से धड़क रही थी। जब मैं उठी तो मैंने चाय बनाई। वह रसोई में आया। मैं चूल्हे पर बाल धो रही थी। वह पीछे से खड़ा हो गया। उसने कहा, मौस, ये क्या बात है? मैंने शेल्फ की ओर इशारा किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसका शरीर मेरी पीठ से छू गया। मैं चौंक गई। उसने कहा, मैं से तुम्हारी पीठ बहुत मुलायम है। मैं मुड़ी और उसे देखा। वह मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, चलो चाय पीते हैं। हम दोनों बालकनी में बैठ गए और चाय पी। उसने कहा, मौस, शहर में शादी कैसे कर ली? मैंने कहा, हाँ, चलो क्लास लेते हैं। उसने कहा, मैं भी अब यही रुकूंगा। मैं हंस पड़ा। दोपहर में मैंने नहाया। अजिया सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन सब गीले हैं। मैंने शैम्पू लगाया और सब कुछ गायब हो गया। अचानक दरवाज़ा खुला। अजिया अंदर आई और बोली, मोसा, आदू न। वह हिचकिचाया। मैंने हाथ से धक्का दिया। चलो जाकर लाते हैं। वह भाग गई। मैं गुस्से में भाग गया। उसने कहा, सॉरी मूसा, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, अब से अपना ख्याल रखना। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शाम को हम सब्जी खरीदने दुकान गए। अजिया ने कहा, मूसा, तुम्हें क्या पसंद है? मैंने कहा, करेला। वह करेला तोड़ने लगा। दुकानदार ने कहा, साहब, आपकी पत्नी बहुत सुंदर है। अजिया ने कहा, जी साहब, नहीं, ये मेरा मूसा है। दुकानदार चौंक गया। हम घर गए। मैंने सब्जियां ढोईं। वह मेरे बगल में बैठ गया। उसने कहा, मूसा, तुम्हारा आंवला बहुत सुंदर है। मैंने कहा, चलो मैं इसे छुप कर ले जाता हूँ। रात में फिर 4 पैसे में। इस बार मैंने नाइट गाउन पहना था। अजिया ने कहा, मूसा, तुम इसमें हो और वह भी खूबसूरत दिखती है। मैंने कहा, सो जाओ। लेकिन वह बोलने लगी। मेरी बहन के पढ़ाई के दिनों की यादें मैंने भी बताना शुरू कर दिया। मेरी सगाई टूट गई थी। उसने कहा, मूसा, क्या तुम्हें कोई अच्छा नहीं मिला? मैंने कुछ नहीं कहा। सब मैं मतलबी थे। उसने कहा, मैं मतलबी नहीं हूँ। मैं हंस पड़ा। अगले दिन मैं इसी वजह से कसरत कर रहा था। अजा मुझे देखकर उठा। मैंने अंगड़ाई ली। उसने कहा, मूसा, तुम्हारी कमर कितनी लचीली है। मैंने कहा, तुम भी करो। वह मेरे पास आया। हम दोनों कसरत करने लगे। उसने मेरा कंधा पकड़ा और मुझे आसन सिखाने लगा। उसका हाथ मेरी कमर पर था। उसने कहा, मूसा, मैंने इसे अटाया। दोपहर में मैं बर्तन धो रहा था। अजा आया और बोला, मूसा,
मुझे अपने बर्तन धोने चाहिए। उसने मेरे बर्तन धोना शुरू कर दिया। मेरी ब्लाउज साड़ी उसके हाथ में आ गई। वह रुक गया। मैंने उसे छीन लिया। उसने कहा, इसे देखो। उसे शर्म आ गई। शाम को हम छत पर गए, चांद निकल रहा था। अजा ने मूसा से कहा, तुम्हारे बाल हवा में लहरा रहे हैं। मैंने उसके बालों पर हाथ फेरा। वह मेरे करीब आई और बोली, मूसा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें कुछ गहरा भाव था। रात को हमारी फिर बातचीत हुई। उसने पूछा, मूसा, क्या तुम्हें मालिश करना आता है? मैंने कहा, हाँ, मैंने गांव में सीखा है। उसने कहा, मेरी पीठ में दर्द है। मैंने उसकी मालिश की। उसके बाल घने थे, उसका पेट ढीला था। मैंने तेल लगाया और दबाया। वह धीरे से बोली, मूसा, तुम्हारे हाथ कमाल के हैं। मुझे शर्म आ गई। फिर उसने कहा, मूसा, क्या मैं तुम्हारी भी मालिश करूं? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सो गया। अगले दिन हमने टहलने जाने का प्लान बनाया। हम शहर के पार्क में गए। मैंने कुर्ता और पजामा पहना था। उसने कहा, मूसा, क्या तुम भी इसमें पागल हो रहे हो? हम चलने लगे। हम एक बेंच पर बैठ गए। उसने कहा, मूसा, तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं। मैंने उन्हें छुआ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हंस पड़ी। दोपहर में मैं खाना बना रही थी। अजहा आई और बोली, मूसा, मैं रोटी छुपा रही हूँ। उन्होंने रोटी उठा ली। मैं सब्जियां पका रही थी। उनका हाथ मेरे हाथ से छू गया। आटा चिपक गया। वह भी हंस पड़ी। शाम को हम टीवी देख रहे थे। एक फिल्म आ रही थी। भाई बहन। अजहा ने कहा, मूसा, तुम मेरी बहन हो या दोस्त? मैंने कहा, दोनों। उन्होंने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने उनके बालों में हाथ फेरा। रात को फिर से चार पाई। इस बार मैंने तकिया हटा दिया। अजहा ने कहा, मूसा, बहुत गर्मी लग रही है। मैंने कहा, लेट जाओ, मेरे बगल में सो जाओ। मुझे उनके सांसें अपने कानों पर महसूस हुईं। उन्होंने अचानक अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। मैंने उसे नहीं हटाया। उन्होंने कहा, मूसा, तुम बहुत शक करते हो। मैंने कहा, तुम भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस यही हुआ। अगले दिन मैं सभाघर में उठी और अजहा नाश्ता बना रही थी। उन्होंने कहा, मूसा, आज मैं बना रही हूँ। मैं बैठकर देखती रही। वह मेरे लिए पराठा लाइन। उसने कहा, मूसा, खाना खाओगे? वह मुझे देख रहा था दोपहर में। मेरी दोस्त आई, उसका नाम रेखा है। अजहा को देखकर उसने कहा, सुनीता, ये कौन है? मैंने कहा, मेरा भतीजा। रेखा चली गई। अजय ने कहा, मूसा, तुम्हारा दोस्त बहुत बातूनी है। मैं हंस पड़ी। शाम को हमने कार्ड खेला। मैं नाराज थी। अजय ने कहा, मूसा, क्या तुम चीटिंग कर रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा। वह मेरे पास आई और मुझे गुदगुदी की। मैं हंस पड़ी। रात को हमने फिर बातें की। उसने कहा, मूसा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? मैंने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। उसने कहा, मूसा भी आ गया है और शक कर रहा है। मुझे शर्म आ गई। छुट्टियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अजय ने कहा, मूसा, मैं नहीं जाना चाहता। मैंने कहा, अपनी पढ़ाई पूरी करो। उसने कहा, तुम मेरे साथ आओ। मैंने कहा, नहीं, मैं ही हूँ आखिरी वाली। जब मैं सुबह उठी, दाज आ जाता। मैंने नाश्ता बनाया। वह खाता पीता रहा। फिर वह बगीचा साफ करता। बस मैंने उसे स्ट्रेचर पर ही छोड़ दिया। साई वह चढ़ गया। उसने धीरे से कहा, मैं जल्दी सो जाऊंगा। मैंने हाथ हिलाकर इशारा किया। बस वह चला गया। जब मैं घर आई तो मुझे नींद आने लगी। मम्मी पापा आए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अजय की मीटिंग्स शुरू हो गईं। रोज अजय खाना खाता। रात को अजय दौड़ता भागता और पानी पीता। मैं मुस्कुराती रहती। फिर एक दिन अजय ने फ़ोन किया। उसने कहा, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। मैंने कहा, ठीक है। वह आ गया। अब हम दोनों अलग अलग कमरों में साथ रहते हैं, लेकिन बातें वही हैं। हमें नाश्ता, रात का खाना और रात की बातें चाहिए होती है। लोग इस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा रिश्ता मूसा के भतीजे से है। दोस्ती भी है और कुछ खास भी, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक दिन अजय ने कहा, मैं मूसा से शादी करूंगा। मैं चौंक गया और बोला, तुम्हारे जैसी लड़की से मैं ज़रूर मिलूंगा। फिर समय बीत गया। अजय की शादी हो गई। उसकी बहू आई। उसका नाम नेहा है। एक अच्छी लड़की। मैं अब भी मूसा ही हूँ। लेकिन अब घर में 3 लोग हैं। फिर एक रात जब सब सो रहे थे, अजय चुपके से मेरे कमरे में आया। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर आया और बिस्तर के पास बैठ गया। मैं जागा हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ अजय? वह फिसल कर सो गया था। मूसा, मुझे एक रात बताओ।
उस गर्मी की छुट्टियों में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मैं उछलकर बैठ गया, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कहा, असल में मैं तुम्हारा भतीजा नहीं हूँ। तुम्हारी बहन का असली बेटा छोटी उम्र में ही गुजर गया था। गांव वालों ने उसे छिपा दिया और मुझे ले गए, लेकिन मैं तुम्हारा असली भाई हूँ। सुनीता, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे 8 साल बाद मुझे जन्म दिया।